नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन गौरव में। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि और फल क्या है, कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली, पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतर करके उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन दे करके और उन्हें अर्घ्य इत्यादि से संतुष्ट किया। सुख से बैठ करके मुनिवर ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में तो लगता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुन करके राजा ने कहा कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है और मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके आपके आगमन का कारण कहिए। तब मुनिवर कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर के मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन मास की कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुन करके राजा कहने लगा कि हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर के पुनः दोपहर को नदी में जाकर के स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रह करके इस एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने बंधु बांधवों, स्त्री और पुत्र सहित मौन होकर के भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यदि इस विधि से तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कह करके नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों और दासों के सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़ करके विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन में बैठा करके स्वर्गलोक को गया। सो हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।